अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की आज दूसरी क्लास है। और ये अभी मैं बुकलेट आपके साथ मैथ का शेयर कर रहा हूँ। कल जो काम हमने किया था क्लास में वो थी नेचर ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दिया मैंने, नज़र आ रही होगी आपको। और इसके बाद हमने किए थे मैथमेटिकल मॉडल और इकोनोमेट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। देन हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल किए जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट और पैरामीटर के कॉन्सेप्ट हमने सीखे। यहाँ तक काम था। आज हमने स्टार्ट करना है रियल नंबर सिस्टम से। तो व्हाट इज रियल नंबर सिस्टम, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल फ्रैक्शंस, इर्रेशनल नंबर्स, इन सभी को अगर कंबाइन किया जाए तो ये बनते हैं रियल नंबर सिस्टम। ठीक। इनमें बारी बारी हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो जीरो, वन से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जीरो तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। वन, टू, थ्री, सो ऑन, ये चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। अनडिफाइन होते हैं ये। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह -1, -2, -3, और ये चलते चलते नेगेटिव इन्फिनिटी तक चले। इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इन रियल नंबर सिस्टम में दोनों ही आ जाते हैं कंबाइन करके। इसके साथ कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं, कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ, सॉरी, दैट कैन बी एक्सप्रेस, ये मैं इरेशनल का लिखवाने लगा, तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है। लाइक 2/3, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, इसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक आंसर होगा। तो ये आपका रैशनल नंबर है। ये माइनस में भी हो सकता है। -5/1, इसका आंसर -5 आएगा, स्पेसिफिक नंबर है। इसी तरह 1/2, -7/8, इन सभी के आंसर किसी हद तक किसी एक पॉइंट के बाद आके स्टॉप हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर -7/8 आप कैलकुलेटर से करते हैं तो डेसिमल में वैल्यूज आएंगी, तो वो किसी एक पॉइंट के बाद आके स्टॉप हो जाएंगी। लाइक 0.25, ये पॉइंट में भी हो सकते हैं। 0.25 के बाद ब्रेक लग गई, ये भी रैशनल नंबर है। 0.378, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये तो समझ लग गई, पॉइंट में अगर हो या डेसिमल में हो, किसी एक पॉइंट के बाद किसी एक लेवल पे जाके उनकी ब्रेक लग जाए। बाद उगाद ब्रेक नहीं लगती, वो सिस्टम पैटर्न आपका अनलिमिटेड चलता रहता है। लाइक 0.33333 सो ऑन। अगर तो पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यूज हैं और वो अनलिमिटेड है, चलती जा रही है सीरीज आपकी, तो इसे भी रैशनल नंबर में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न है, एक सेम रिपीटेड वैल्यू है। 0.28282828, ये भी आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ये सारे रैशनल नंबर हैं। इनके अलावा इररैशनल नंबर कौन से होते हैं जो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते? इररैशनल नंबर्स, दैट नंबर्स which cannot be expressed as a simple fraction of two integers.
ठीक हो गया। अब इसमें एग्जांपल है, पाई की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 3.1415 सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है, चलता जा रहा है, लेकिन इनका कोई हमें पैटर्न समझ नहीं आ रहा। तो ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वेयर रूट टू का जब आप आंसर निकालते हैं तो 1.4142 सो ऑन, इसी तरह ये अनलिमिटेड वैल्यूज आपकी आगे जाती जा रही हैं और कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा पॉइंट के बाद। तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है। सही है। इसी तरह अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो याद रखना है। की डिफरेंस, इफ a number can be perfectly represented as a fraction or has a decimal that stops or repeats is called rational number. If its decimal expansion continues infinitely without any repeating pattern, it's irrational. मेरा ख्याल अब क्लियर होगी ये रैशनल और इरेशनल की बात, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की बात। ऊपर मैंने पहले बता दिया है, ये इधर भी लिखा हुआ है, ये सारे पॉजिटिव हैं और ये सारे नेगेटिव हैं। तो ये इन सभी को अगर आप सम अप करें तो इन्हें बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। डन हो गया। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। अब सेट का कॉन्सेप्ट है ये आपने आज की क्लास में करना है। सेट की कुछ सेट नोटेशंस होती हैं, उनको इस तरह, ये जो ब्रैकेट है पेरेंथेसिस से कहते हैं, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप इस सेट के कुछ फंक्शंस हैं वो आप करेंगे। किसी सेट के एलिमेंट हैं 2, 3, 4, तो उसको आपने सेट में लिखना है तो वो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। यहाँ तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट है, तो आप या तो सेट इस तरह भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 सोन, और या आप इसको ये भी लिख सकते हैं इंटीजर्स। आई आप डिनोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, और एक्स आगे ये आपने एक लाइन लगा के एक्स अब पॉजिटिव इंटीजर, इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर आ गए। एक ये भी तरीका है सेट को या पॉजिटिव इंटीजर्स को एक्सप्रेस करने का। इसी तरह अगर वो कह दें कि x > 2 बट <5, इसको सेट में एक्सप्रेस करना है तो ये एक एक्सप्रेशन आपका बनेगा जिसमें x आपका 5 से छोटा और 2 से बड़ा है। रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लीजिएगा। रिलेशन और ऑपरेशंस, ये साथ दो एग्जांपल्स हैं, ये हमने करनी है। रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स में फर्ज कर लें दो सेट हैं आपके पास। एक S1 है जिसमें एलिमेंट, ये सेट के जो अंदर मेंबर्स हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो सेट के एलिमेंट 2, 7, A5, सेट टू के एलिमेंट 2, A, 7, 5। इन दोनों की क्वांटिटी भी सेम है, लाइक इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, प्लस अंदर एलिमेंट्स भी सेम है, तरतीब उनकी आगे पीछे है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तो एलिमेंट भी सेम हो, उनके नंबर्स भी सेम हो, तरतीब आगे पीछे हो जाए या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फिर आप बोलेंगे इक्वल सेट्स हैं, ये दोनों S1 और S2 इक्वल है। ठीक है। अगर इनके एलिमेंट चेंज हो जाएं फिर वो इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। ओके। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट में दो तरह के ऑपरेशन आपने याद रखने हैं। एक को बोलते हैं यूनियन, दूसरे को बोलते हैं इंटरसेक्शन।
यूनियन कैसे फाइंड की जाती है? अब ये जेहन में रखें बात। ए आपका सेट है जिसके एलिमेंट है 3 5 7। बी आपका सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 8। आपने ए यूनियन बी, यू से यूनियन को डिनोट किया जाता है, ये फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी, इन दोनों के एलिमेंट कंबाइन करके एक सेट में लिखेंगे आप। तो यहाँ पे ये देखें, 2 3 4 5 7 8, तरतीब से चलेंगे। जो सबसे छोटा था वो पहले लिख दिया, उसे भरा उसके बाद, और उसके बाद ये 3 आ गया, 2 के बाद फिर 4 5, दोनों के कंबाइन करके आपने लिख दिए। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। इसके बाद इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन को ये ए इंटरसेक्शन बी उल्टा यू, यूं समझ लें आप, इससे डिनोट किया जाता है। इंटरसेक्शन क्या चीज है? आपने कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, कॉमन, जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, ए और बी। इनकी अगर बात की जाए, आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो 3 इधर भी है, इधर भी है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 3। ये आंसर आ गया। ये दो ही ऑपरेशन है आमतौर पे जो यूज होते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ये आगे बस हल्का फुल्का आपने इसको नजर मार के आनी है। रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन और रिलेशंस के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो बड़ा आसान सा और सादा सा डिफरेंस है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, याद रखनी है आपने बात। रिलेशन बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान, इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन है, तो उसे, बल्कि ये फिर अगली क्लास में करेंगे, आज इतना ही रखो, ऊपर तक ही रखो आप। ये रिलेशन फंक्शन और ऑर्डर्ड पेयर से अगली क्लास में करेंगे, काम ज्यादा ना हो जाए क्योंकि। ओके जी, ये काम सारा लिखा हुआ मुझे चेक करवाना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट होमवर्क मिल जाएगा। खुदा हाफिज।